हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल R2G मैथ्स क्लासेस। तो आज बहुत दिनों बाद दोबारा हमारे चैनल पे आना हुआ है। तो इस बार हमें क्या करना है कि 10th क्लास जैसे कि बोर्ड क्या 6 मंथ निकल चुके हैं, 6 महीने पूरे कंप्लीट बीत चुके हैं और अभी तक कुछ लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया होगा और कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। तो जिन लोगों का हो गया है तो अच्छी बात, और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है कि हमें करने हैं PYQs क्वेश्चंस, क्योंकि सभी NCERT कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और प्रैक्टिस भी किसकी? PYQs की। तो आज से हम क्या करना चाहेंगे, मेरे चैनल पर आपको अब से आज से मिलेगा PYQs क्वेश्चंस। तो PYQs क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, हमें फॉलो करना है। और देखिएगा, आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनॉमियल चैप्टर। तो पॉलिनॉमियल्स में कुछ PYQs क्वेश्चन जैसे कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहे होंगे, तो इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डेली कम से कम 7-8 या मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और एक चैप्टर के कम से कम हम 20 से 25 PYQs क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एनफ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है भाई? ax² + bx + c = 0। ये कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि पावर 2 है तो 2 रूट भी होंगे, तो 2 रूट हैं तो वो होते हैं अभी हमारे क्या, अल्फ़ा और बीटा हमने मान लिए। जैसे कि इन्होंने भी दिया है कि इन्हों का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, ये फंक्शन इन्होंने दिया है x² - px + में q = 0। अब हमें पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसके सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा -b/a, जो कि यहाँ से। अब माइनस के b क्या है, p है, माइनस साइन एक इसमें भी है, एक पहले से, तो प्लस हो जाएगा और a की जगह 1, तो p वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा c/में, c क्या है, q, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², वो भी 1, तो q आ गया। अब इन्होंने देखो हमसे पूछा क्या है, पूछा है अल्फ़ा² + बीटा²। तो अल्फ़ा² + बीटा² निकालने के लिए हमें अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, 9th क्लास में सभी ने आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। अल्फ़ा² + बीटा² + ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, p²। अल्फ़ा² + बीटा² हमें निकालना है, प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा q। तो इधर शिफ्ट कर लेंगे, -2q = में अल्फ़ा² + बीटा²। यदि आप ठीक से पढ़ेंगे तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा पॉलिनॉमियल चैप्टर, उनका सारा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। और मैं इधर फिर से लिख देती हूँ, उसकी सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा + बीटा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा = c/a। ये इसकी जर्नल इक्वेशन होती है। जर्नल इक्वेशन के थ्रू हम ये निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ky² + 2y - 3k = द ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। उसने बोला सम ऑफ द जीरोस, मतलब यदि रूट हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक के अल्फा और बीटा हैं तो उनका जो सम है वो क्या है, ट्वाइस है उसके रूट के प्रोडक्ट के। अब हमें क्या पता है कि सम ऑफ द रूट क्या होता है भाई, -b/में। तो -b क्या होगा भाई, 2, और a क्या, k, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा c/में, -3k में k। एक k से k कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि सब चीज़ें देखिएगा प्रोडक्ट में है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक ये ही नहीं पता होता कि प्लस का साइन लग रहा है, क्या हो रहा है। आधे इसी में ऐसे, यहाँ मान लो ऐसे लिखा है तो उसे भी काटने लग जाते हैं। इस तरीके वाली चीज़ें नहीं कटेंगी, प्रोडक्ट में है तो ही काट पाएंगे। 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो अभी क्या आ गया, 1/में k = 3। तो इधर से ये इम्प्लाइज कर देगा कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर दिस। अब जिसके हमें जीरोस पता हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पूछा हो, तो उसके लिए जो जनरल इक्वेशन होती है
पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू में 0। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं भाई, ये दिए रखे हैं, दोनों का सम करके यहाँ पे लिख लो। जैसे ही सम करोगे √2 से √2 कैंसिल, 10x आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 प्लस √2 और 5 माइनस √2, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाली। तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 23 इक्वल्स टू 0। तो होप तो ये आपको समझ आया होगा और ये आपको याद रखना है।